मिनट, सिर्फ 30 मिनट, इतना ही समय में आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। कंटेंट, डिज़ाइन एंड पेजेस सब कुछ एक ही बार सिर्फ 30 मिनट के अंदर। और आपको ना कोई कोडिंग स्किल आनी चाहिए, ना ही कोई डिज़ाइन एक्सपीरियंस, कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास होनी चाहिए लैपटॉप, एक अच्छा वाईफ़ाई नेटवर्क और ये वीडियो। मुझे पता है कि आप सोच रहे हो ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई शॉर्टकट का यूज़ होगा, ना ही प्रॉपर डिज़ाइन बनने वाला है। नहीं, मैं आपको एग्ज़ैक्टली वो प्रोसेस बताने वाली हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और अपने स्टूडेंट को भी सिखाती हूँ। जहाँ हम जो है स्क्रैच से एंड तक डिज़ाइन करते हैं सिर्फ़ 30 से 45 मिनट के अंदर, जिसमें हमारी कंटेंट होती है, पेज डिज़ाइन होते हैं और पूरा एक कंप्लीट वेबसाइट सेटअप होता है प्रोफ़ेशनली, बिज़नेस वाइज़। ये प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हो, वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो या फिर पहले से स्किल है बट आप अपना समय सेव करना चाहते हो, आपके पास स्किल है बट प्रोसेस स्लो है, देन ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको सारे मेथड्स क्लियरली पता चलेंगे। इसमें मैं जो एआई टूल्स यूज़ करने वाली हूँ, वो भी आपको पता होंगे किस तरह से यूज़ करना है, तभी आप एक कंप्लीट प्रोफेशनल वेबसाइट बना पाओगे विदिन 30 मिनट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हो वर्डप्रेस दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक प्लेटफ़ॉर्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि सीएमएस। आप जानते हो कि 43% से भी ज़्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस से बन रही है और हज़ारों वेबसाइट वर्डप्रेस पे लॉन्च हो रहा है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वर्डप्रेस का जो है टाइमिंग गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बहुत ज़्यादा लोग वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, डिज़ाइन, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है, ईज़ी टू मैनेज है, सब कुछ एक ही प्लेस पे हो जाता है। तो इसकी डिमांडिंग कभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन 2025 से 2026 में जब एआई टूल्स का ज़्यादा हाइप है, लोग एआई से वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, देन आपको भी अपनी स्किल्स को स्केल करना होगा। आपको एआई का यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप 30 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर वेबसाइट कंप्लीट बना पाओ। तो यही चीज़ मैं आपको कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और एआई का मतलब कि आपको सही डायरेक्शंस देना होगा, तभी आप एआई से वो असिस्टेंस ले सकते हो। तो ये असिस्टेंस कैसे लेना है, उसे हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम होस्टिंगर को यूज़ करेंगे एक बेसिक वेब होस्टिंग लेने के लिए। दूसरा हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तीसरा हम एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमारी जो है इमेजेस डाउनलोड होंगे लिनार्डो से, लिनार्डो एआई, जहाँ पे आप इमेज जनरेट कर सकते हो। एंड फिफ्थ हम जो है चैटजीपीटी को यूज़ करेंगे कंटेंट जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट भी आना चाहिए जिससे आप पूरी एग्ज़ैक्टली सेम इमेजेस जनरेट करा सको और कंटेंट भी लिखा सको। क्योंकि ये एक क्लाइंट के लिए बहुत ही हेडेक होता है कि इमेजेस कहाँ से लेकर आएँ। इमेजेस आते भी हैं तो भी कॉपीराइट ना हो। कंटेंट कैसे लिखें, वो भी एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे होगा। हम इस वेबसाइट प्रोफेशनल वेबसाइट ही नहीं बना रहे हैं। हम जो है ना इसकी एसईओ भी करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मैंने अपने 5 स्टेप्स बता दिए हैं कैसे हम 5 स्टेप्स में क प्रोफेशनल वेबसाइट हम रेडी कर लेंगे, जो क्लाइंट बेस्ड रेडी वेबसाइट होगी। तो सबसे पहले हम जो है होस्टिंगर पे अपनी वेब होस्टिंग लेंगे। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा आपको, आप प्लीज़ क्लिक करिएगा। क्लिक करके आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाइएगा। और रुकिए, आप स्किप मत करिए इस पार्ट को, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आप नीचे आओगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करोगे। हमने यहाँ पे चूज़ प्लान पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 149 पर मंथ का प्लान मिल रहा है। बेसिकली मैं थोड़ा-सा डिफरेंस बता देती हूँ। अगर आप सिंगल लेते हो तो आपको डोमेन या फ्री नहीं मिलता है, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं जहाँ हमें डोमेन फ्री मिले और बिज़नेस ईमेल भी मिले, क्योंकि बिज़नेस ईमेल एक इम्पैक्टफुल प्रोसेस होता है। क्योंकि आप नॉर्मल ईमेल दोगे तो कोई भी सोचेगा कि ये नॉर्मल जीमेल, गूगल की जीमेल है, ठीक है? लेकिन अगर बिज़नेस ईमेल बनाते हो यानी कि आपकी खुद के डोमेन के ऊपर एक ईमेल बनती है, तो इसका इंप्रेशंस इफेक्टिव होता है। तो सिंगल वाले में देखोगे आपको डोमेन नहीं मिलता है, आप देखोगे सिर्फ एक ही वेबसाइट बना सकते हो। आपको यहाँ पर वाइवा कोडिंग क्रेडिट एंड 10 जीबी का स्पेस मिलता है, जो ज़्यादा नहीं है, और एक ईमेल मिलता है फ्री में, लेकिन डोमेन नहीं मिल रहा है। डोमेन के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, जिसका 8 से 900 रुपए हो जाता है एक डोमेन के लिए, और यहाँ पे आपको इसी प्राइस में डोमेन फ्री मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको 3 वेबसाइट बनाने का यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। 20 जीबी का स्टोरेज मिल जाएगा, 2 ईमेल ईमेल बॉक्स, मतलब मेल बॉक्स आपको 2, एक डोमेन के ऊपर 2 आप बना सकते हो मेल बॉक्स, बिज़नेस ईमेल। और यहाँ पे वर्डप्रेस साइट मेंटेन फॉर यू बैकअप होगा और फ्री डोमेन 1 साल के लिए होगा।
फ्री ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो 1 साल के लिए, उसके लिए आपको रिन्यू करना होता है। चूज़ प्लान पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपको पीरियड होता है लाइक टाइम, कितने टाइम के लिए आप डोमेन लेना चाहते हो। तो सपोज़ आप 24 मंथ्स के लिए लेना चाहते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। 5000 पड़ रहा है, आप हैव अ कूपन कोड पे DCA20 आप पुट करो और आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? जो बहुत ही चीपेस्ट भी है, अफोर्डेबल भी है एंड स्ट्रॉन्ग होस्टिंग है। अगर आपके पास नहीं है तो आप 12 मंथ्स ले सकते हो, वो थोड़ा और आपके लिए अफोर्डेबल होगा बट आपको 400 एक्स्ट्रा पड़ जाएँगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप 24 मंथ्स के लिए लो क्योंकि आप जानते हो एक मैं हार्ड स्टोरी बताती हूँ, बहुत लोग नहीं बताते, हिडन सीक्रेट। आपको पता है जब आप ना रिन्यू करते हो ना 1 साल के बाद, आपकी ये जो प्राइस है ना, ये 3 गुना हो जाती है। जहाँ आप 2400 पे कर रहे हो, वहाँ पे आपको 6 से 7000 पे करना पड़ता है, होस्टिंग और डोमेन दोनों के लिए। ये एक तरह से सब्सक्रिप्शन होता है, आप 12 मंथ्स के लिए पे कर रहे हो, अगले 12 मंथ्स यानी कि मैं बोलूँ आज 7 मई है ना, तो 7 मई 2027 में आपको इसको रिन्यू करना पड़ेगा। उसका प्राइस लगभग 3 गुना हो जाता है, ठीक है? मैं खुद पे भी करती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम लाइक 3000 या 2500 का परचेज़ कर रहे हो, वो एग्ज़ैक्टली 5 से 6000 पे करना पड़ सकता है। ठीक है? तो ये हार्ड ट्रूथ है। अगर आपको लगता है कि उतना पे कर पाओगे नेक्स्ट ईयर तो आप कर सकते हो 1 साल के लिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी जितना अच्छा है कि आप 2 साल के लिए, 4 साल के लिए ले लो, ताकि आपको रिन्यू करने का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है? तो हम इसे यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पर गूगल से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। या फिर आप ईमेल एंड पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं और लॉगिन होने के लिए। तो जैसे ही आप जो लॉगिन हो जाते हो तो आपको चेकआउट करना होता है। आप यूपीआई के थ्रू चेकआउट कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, फर्स्ट टाइम जब आप पे करते हो तो आपको एक्चुअल प्राइस दिखता है लाइक 8000 समथिंग, लेकिन जो आपके टोटल बिलिंग में है ना चेकआउट पे वही आपको पे करना है। वहाँ पे ऑटो पे ऑन हो जाता है जब आप पे करने जाते हो तो आप ऑन करना होता है, ज़रूरी है पे करने के लिए। अगर कैंसल कर दोगे तो आप पे नहीं कर पाओगे। तो आप ऑन कर सकते हो, 8000 समथिंग आपको दिखेगा। पे करने के बाद आप बाद में जो है उसे कैंसल कर देना, ऑटो पे को कैंसल कर देना, ठीक है? जैसे ही पे कर जाते हो आपको ये से वेलकम लाइक एज पैनल अर्चना इस तरह से आपको मिल जाता है डैशबोर्ड, जहाँ आपको वेबसाइट पे क्लिक करना होता है। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अगर आपको डोमेन चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो आप नेमलिक्स यूज़ कर सकते हो। नेमलिक्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर आपको डोमेन चूज़ करना है। आपको सिर्फ यहाँ कुछ नहीं करना, आप अपना कीवर्ड डाल दो, लाइक आपका रेस्टोरेंट है और यहाँ पे रेस्टोरेंट कीवर्ड डालने के बाद जनरेट पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पे अपना एक स्टाइल चूज़ कर लो। तो मैं यहाँ ब्रांडेबल नेम चूज़ करती हूँ, नेक्स्ट कर दीजिएगा, जनरेट और आपको यहाँ बहुत सारे नाम मिल जाएँगे। नाम चूज़ करने का यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे एक ग्रीन टिक लगा रहता है, अगर आपको .com डोमेन चाहिए तो। जैसे ये ग्रीन टिक लगा मतलब ये .com अवेलेबल है, ये डोमेन लाइक ये डेवोसी, डे यम मिका इस तरह के नाम जो है आपको पसंद है इस पे क्लिक कर सकते हो एंड इसमें जो नाम है उसको कॉपी कर लो ताकि अब जो हमें फ्री डोमेन मिली है ना उसे हम ये कर पाएँ, उसे क्लेम कर पाएँ। तो यहाँ पे हम ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और होस्टिंगर ऐड वेबसाइट पे क्लिक करके हम वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल दे देना है और पासवर्ड देना है। पासवर्ड में कंडीशन है 1 नंबर, 1 लोअर केस, फिर कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड का मिनिमम 8, 1 सिंबल अपर केस एंड लैटिन नंबर। ये इस तरह से आप पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको अपना डोमेन डाल देना है, जो आप डोमेन लेना चाहते हो। सेलेक्ट कर दोगे ये फ्री आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो अभी मैं इस डोमेन को नहीं ले रही हूँ, मैं टेम्परेरी डोमेन पे क्लिक कर दे रही हूँ और आपका यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लगेगा। हमारा वर्डप्रेस फुली ब्लैंक साइट होगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम जो है यहाँ पे एलिमेंटर ड्रैग एंड ड्रॉप की फीचर यूज़ करने वाले हैं और हमारे सारे कंटेंट एआई से जनरेट होने वाले हैं। तो ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिख जाएगा और हम इसे लाइक आस्क कोडी को बंद करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ आते हैं प्लगइन में। प्लगइन में आने के बाद आपको यहाँ पर एलिमेंटर यूज़ करना है, जो हमें हेल्प करेगा हमारे पेजेस को बिल्ड करने में। लाइक ऑटोमेटेड सारी चीज़ें करके देगा आपको। तो यहाँ पे हम एलिमेंटर पेज बिल्डर है, वन ऑफ द बेस्ट पेज बिल्डर है, जहाँ पे 10 मिलियन से ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, इंस्टॉलेशंस किया है एंड यूज़ कर रहे हैं इसे। तो ये हमारा वेबसाइट बिल्डर हो गया, इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्टिवेट। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर अपीयरेंस का दिखेगा। प्लगइन्स एग्ज़ैक्टली आपकी फंक्शंस होती है, फीचर्स को ऐड करने के लिए होती है प्लगइन का ऑप्शन। अपीयरेंस में थीम मिलता है यानी कि आपकी वेबसाइट का स्टाइल। अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा आपको बेसिक भी बता देती हूँ। यहाँ पे आपको
एलिमेंटर में लॉगिन कर लेना है। तो मैं अभी जस्ट कंटिन्यू एज़ अ गेस्ट करती हूँ, उन्हें स्किप कर देती हूँ। एलिमेंटर में बहुत सारे अलग-अलग फीचर्स आए हैं, लाइक इनका V4 फीचर आया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा, अगर आपको ये सारे फीचर्स यूज़ करने हैं तो। इसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, अगर आप बेसिकली सिर्फ़ एलिमेंटर पे मास्टर करना चाहते हो तो। सो यहाँ पे मैंने दिस WP एडमिन पे क्लिक किया, तो हम यहाँ पर डैशबोर्ड पे चले आ रहे हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर इसे डिसमिस कर देना है और थीम पे आइए। थीम में हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हेलो एलिमेंटर, वन ऑफ द बेस्ट थीम है अगर आप डिज़ाइन प्रोफेशनल वर्क्स बनाना चाहते हो, एआई के थ्रू वर्क कर रहे हो, अपने जनरेटिव इमेजेस यूज़ कर रहे हो, कंटेंट यूज़ कर रहे हो, देन ये बहुत ही कॉम्पेटिबल है एंड उसके साथ बहुत अच्छे से वर्क करता है, एसईओ फ्रेंडली भी है। तो हम यहाँ पे हेलो एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेंगे और इसे एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। आप यहाँ पर ये जो 2023 है, 2024 है, ये सारी थीम आप हटा दीजिएगा, सिर्फ 2025 रखिएगा, 25 वाली ईयर की रहने दीजिएगा, ठीक है? एंड प्लगइन्स पे आकर भी कुछ यहाँ प्लगइन्स अननेसेसरी उन्हें आप हटा सकते हो। एलिमेंटर छोड़ करके एंड लाइट स्पीड छोड़ करके सभी को आप सेलेक्ट कर लो, बल्क एक्शन में क्लिक करो और यहाँ पे डीएक्टिव कर दीजिए अप्लाई। डीएक्टिव हो जाएगा, देन उसे हम डिलीट भी कर देंगे क्योंकि ये अननेसेसरी यूज़ वाले प्लगइन है जिनका कोई यूज़ नहीं है और आपकी ये स्पेस लेती है वेबसाइट पे, जो लोडिंग को बहुत ही स्लो कर देती है। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। सो ये सब कुछ हो गया। अब आपको एलिमेंटर में ऑप्शन आता है टेम्पलेट का। सो यहाँ पे आप देखोगे टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे आप। तो जैसे ही आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऐड न्यू टेम्पलेट आता है ना, यानी कि आप बाय डिफ़ॉल्ट मैं बोलूँ तो पेजेस बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है? एक-एक पेज आप डिज़ाइन कर सकते हो मैन्युअली, लेकिन हम जो है यहाँ पर इस एआई को यूज़ करेंगे, लाइक एलिमेंटर की फीचर है वेबसाइट टेम्पलेट, यानी कि कंप्लीट वेबसाइट हमारी इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं और अलग-अलग प्रोफेशंस के लिए, लाइक अगर सैलून है, रेस्टोरेंट है, लाइक या फिर कोई अलग प्रोफेशन है, जिम है, तो स्पा है, ये सारे फील्ड यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप करती हूँ। अब देखोगे यहाँ पर रेस्टोरेंट से रिलेटेड यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये पूरे टेम्पलेट्स बने-बनाए मिल गए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, फ्री एंड प्रो दोनों हैं। प्रो की जगह मतलब एडवांस लिखा हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ये वाली शेफ़ की है, पर्सनल शेफ़, तो इसका भी वेबसाइट यहाँ बना हुआ है, लेकिन ये एडवांस में, आपको फ्री वाला चेक करना है। तो यहाँ पे आप जो है प्लान पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप फ्री पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपको बने-बनाए फ्री वाले मिल जाएँगे। तो यहाँ पे 6 ही है। अगर आपको यहाँ पर एडवांस वाले चाहिए जो बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन से, अगर मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट लिखा, फुली रिस्पॉन्सिव भी होता है। तो मैं अभी क्या करती हूँ ना, वेबसाइट टेम्पलेट पे अगर हम फ्री से चलते हैं, क्योंकि अभी हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम फ्री पे चलते हैं, फ्री से। तो प्लान में आप यहाँ पे फ्री सेलेक्ट कर दोगे और यहाँ पे मैं ये जूस बार ले लेती हूँ, क्योंकि मैं इसी को ही एक रेस्टोरेंट वेबसाइट के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी वेबसाइट यहाँ पर आपको दिख रही है। इसे हम अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं, गेट स्टार्टेड। और आप इससे ज़्यादा एनहांस फीचर्स चाहते हो, देन यू मस्ट गो टू एलिमेंटर प्रो, लाइक एडवांस वाला फीचर जो मंथली $5 पर मंथ लगता है, या फिर आप एनुअली जाओगे तो $59 पर मंथ, 59 $59 पर ईयर, और कनेक्ट भी कर लेंगे। तो ये कनेक्ट हो गया और यहाँ पे आप अप्लाई ऑल, तो हमारी पूरी वेबसाइट यहाँ पर सेटअप हो जाएगी अपने आप, कुछ आपको नहीं करना, जस्ट आप बैठे रहो या फिर कॉफ़ी पीकर आओ और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है। योर वेबसाइट टेम्पलेट इज़ नाउ लाइव ऑन योर साइट। तो यहाँ पे सी इट लाइव कर दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेबसाइट आपकी यहाँ पे बन चुकी है, जो बहुत ही खूबसूरत भी लग रही है, आप देख सकते हो। ये रहा। सिर्फ़ आपको यहाँ पे इमेजेस चेंज करने हैं, कंटेंट चेंज करने हैं, यू आर रेडी टू गो। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 नेविगेशन मेन्यू, 4 पेजेस एंड 2 टेक्स्टोनॉमी, 4 मेन्यू, व्हाट्स इंक्लूडेड। तो इसमें आपको ये मेन्यू बस बनाना पड़ेगा। टेम्पलेट्स इम्पोर्टेड तो हो ही गए हैं, नो प्लगइन्स इम्पोर्टेड, एंड क्लोज कर देते हैं इसे हम लोग। तो पेजेस पे जब आएंगे तो हमारे देखो ऑलरेडी सारे पेजेस बन चुके हैं। ये एक्स्ट्रा पेज बना था एलिमेंटर से, बट मेन्यू एंड होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, ये चारों पेज बने बनाया हुआ है। आपको यहाँ पर अपीयरेंस में आना है और मेन्यू में आना है, और हम लोग जो है यहाँ पे जो हमारा मेनू नहीं दिख रहा है ये हम बना लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे बन भी गया है। आप इसे हेडर कर दो एंड सेव मेन्यू कर दो, ठीक है? और सेटिंग्स पे आ जाओ आप और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर दीजिए।
मैंने यहाँ पर यमनिका दे दिया और यहाँ पे साइट आइकॉन जो 512:500 का होगा, यानी कि स्क्वायर फॉर्मेट में आपको वो canva से डिज़ाइन करवा लेना है। देन क्रॉप इमेज एंड उसके बाद आप नीचे आकर सेव चेंजेस कर दोगे। एक चेंजेस ये भी कर सकते हो, यहाँ पे यूटीसी आप 530 कर दीजिए। हेडिंग में आएँगे और यहाँ पे सिर्फ आपको चेक करना है कि ये स्टैटिक पेज में होम पेज होम होना चाहिए। ठीक है? बस ऑल डन। आप एक बार ओपन न्यू टैब करो और अपनी वेबसाइट देखो। देख सकते हो यहाँ पे होम आ गया, अबाउट आ गया, अबाउट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा एंड मेन्यू एंड कॉन्टैक्ट। तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सब ऑटोमेटिक आया हुआ है। सिर्फ अब हमें यहाँ पे कंटेंट चेंज करना है और इसका कलर चेंज करना है। तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली लोगो भी लगा सकते हो। कस्टमाइज़ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। आप यहाँ से अपना लोगो ले सकते हो। तो लोगो के लिए आपको यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है 350 बाई 100 पिक्सेल्स का आपको एक लोगो ले लेना है। तो मेरे पास एक लोगो है, मैं इसी को यूज़ करके देखती हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसी को यूज़ करके देखती हूँ। तो यहाँ पे साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, जैसा आप देख रहे हो। इसकी साइज़ कैसे छोटा कर सकते हो, यहीं पे आप कर सकते हो। इसके लिए आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे 350 100 लिखा है ना, एडिट इमेज पे आ जाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 100 कर दिया और इसको स्केल कर देते हैं। कभी-कभी आपको ना डायरेक्टली इमेज वाले सेक्शन पे आ जाना पड़ेगा। लाइक ये जो मीडिया लाइब्रेरी में आओगे, इस पे क्लिक करके फिर एडिट करोगे, यहाँ से तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। एक बार पब्लिश करके रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी। तो एक तरह से आपको ये क्या करना होगा, ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। आप जानते हो ऑलरेडी canva को यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं पता canva कैसे यूज़ किया जाता है तो मेरी वीडियो बनी हुई है canva के ऊपर, लिंक आई बटन में मिल जाएगी। प्लीज़ जाकर देखिएगा, तो आप यहाँ से canva पे लोगो बना सकते हो। तो मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। ठीक है? तो अभी से फुटर में भी यहाँ पे आपको ये चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करोगे। फुटर में आपकी जो उसको कॉपीराइट बोलते हैं, कॉपीराइट चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हेडर फुटर पे आएँगे, स्टार्ट डिज़ाइनिंग। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है हेलो थीम फुटर, इस पे क्लिक करेंगे और कॉपीराइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, तो इसको आप सिक कर दीजिए और यहाँ पे वेबसाइट का नाम, ठीक है? ये हो जाएगा। और जैसे साइट लोगो यहाँ पे है, तो साइट लोगो हम चेंज कर सकते हैं या फिर आप साइट लोगो खुद से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आप चाहो तो अपना मेन्यू भी नीचे दिखा सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे मेन्यू भी दिखने लगती है। तो इसको छोड़ देती हूँ, सेव सेटिंग्स कर देती हूँ। ये आपका फुटर भी कंप्लीट हो गया। अगर हेडर को भी सही करना है तो यहाँ पे आपको दिखता है हेडर, ये आपका हेडर हो गया। ये हेडर में भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं, मेन्यू वगैरह का, और साइट जो नाम था उस नाम का भी यहाँ पे कलर मिल जाएगा आपको। ये हमारा सब कंप्लीट हो गया, इसको मैं क्लोज़ करती हूँ। एक बार इसको सेव कर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम यहाँ पर होम को एडिट एलिमेंटर करते हैं। एडिट एलिमेंटर को आप नए टैब पे ओपन कर लोगे। अब यहाँ पे 4 पेजेस है, बस हमें सारे कंटेंट और इमेजेस जनरेट करने हैं। तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी पे आते हैं और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। अब प्रॉम्प्ट में जो है ना, आप यहाँ पर जैसे मुझे रेस्टोरेंट का करना है, आपको अगर सैलून का करना है तो सैलून कर लोगे, लॉ का करना है तो लॉ लॉ फॉर्म का कर सकते हो। आप आपका जो निश है वही आपको निश यहाँ पे डालना है। तो मेरा रेस्टोरेंट है तो मैं रेस्टोरेंट डाल देती हूँ और यहाँ पे मैं कोलकाता लिख देती हूँ। ये इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहती हूँ अपने पूरे कंटेंट को, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे को देगा। तो यहाँ पे मैं इंटर कर देती हूँ और ये मुझे कंटेंट पूरा क्लिक कर दे देगा। ठीक है? तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर हेडलाइन है, एक्सपीरियंस द ट्रू टेस्ट ऑफ कोलकाता विद एवरी बाइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिर्फ देखो, जैसे होम को एडिट विद एलिमेंटर करोगे तो ये एलिमेंटर का आपको डैशबोर्ड मिलेगा और ये देखो हेडिंग है, यहाँ पे आपको हेडिंग में ऐसे जस्ट क्लिक करना है और टाइटल में पर पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपकी अबाउट आ जाएगी इस तरह से। तो ये अबाउट का कॉपी कर लेना है
देन आपको एक सेक्शन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। से यहाँ पे ऐड नहीं है, सेक्शन अगर कुछ ऐड करना है तो देखो यहाँ पर नीचे आओगे, टेक्स्ट एडिटर दिखता है। ये आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इस इमेज के नीचे और यहाँ पे कोड पे आओगे और पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और स्टाइल में अगर सेंटर कर दीजिए और इसका कलर व्हाइट कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे 1 मिनट नहीं हुआ है, देखते हैं, बट चेक कर लेता। यस, हो गया, पेस्ट कर दिया हमने। एंड उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर डाइन आवर सर्विसेज यहाँ पे दिया हुआ है एंड कॉल टू एक्शन। तो हमारी जो सर्विसेज जो हैं ये आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इट, लाइक ये एक तरह से आपकी कोटेशन है। ठीक है, अब मैं इस तीनों में अपनी सर्विसेज ऐड करूंगी। तो सबसे पहले जो है ये वाला कंटेंट सर्विसेज वाला यहाँ पे मैं डाल दूंगी। 1 बाय 1 मैं सारे कंटेंट डाल रही हूँ और लास्ट में आपका कॉल टू एक्शन है, तो कॉल टू एक्शन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो आपकी टेस्टिमोनियल्स हो गई, हम टेस्टिमोनियल्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कॉल टू एक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसकी साइज को कम करना है, स्टाइल पे आकर के यहाँ पे स्टाइल कम कर सकते हो। यहाँ पे मैं 65 दे देती, तो देखो स्टाइल पे अगर हमने ये 65 किया तो ये साइज भी कम हो गया। और ये लास्ट में पैराग्राफ डाल दीजिए। और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा एडिट करना है कब कर सकते हो, चेंजेस करना है कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस का लिंक यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज पे चला जाएगा, ऑलरेडी ये लिंक है। और यहाँ पे आप टेस्टिमोनियल्स और भी डाल सकते हो, चेंज बस क्लिक करो और चेंज कर सकते हो इसके कॉन्टेंट, तो इजिली ये हो जाएगा। और ये आपका अबाउट अस का सेक्शन है, तो अबाउट में ये कंटेंट हमने डाला था, यही वाला कंटेंट इसमें हम डाल देते हैं। आप चाहो तो ऊपर वाला सेक्शन हटा सकते हो। ठीक है, मैंने यही डाल दिया और यहाँ पे हम तो ऐसे हमने चेंज कर दिया। यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ क्योंकि डबल 2 बार अबाउट भी रहेगा। और ये जो डिस्कवर और मेन्यू, ये मेन्यू के साथ लिंक है। आपको इसी तरह बाकी पेजेस भी चेंजेस कर देने हैं। मेन्यू पे क्लिक करोगे तो अपने मेन्यू को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारे पेजेस मिल जाएंगे। होम के जस्ट जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे पेजेस हैं, 1 बाय 1 करके आपको एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी मेन्यू आ गई, तो यहाँ पे आपको अब आवर मेन्यूज ये सारे आपको एडिट करने पड़ेंगे। ठीक है, एक-एक करके सारे आपको मेन्यूज एडिट कर दो। कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्लिक करते जाओगे। इसके अंदर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यानी कि आपका मेन्यू का नाम और उसकी जो प्राइस है, उसके बारे में क्या लाइक उसमें यूजेस हैं, उसकी इंग्रेडिएंट्स वो आपको डालना है। अब उसके बाद आता है इमेज। इमेज कैसे जनरेट होगा वो हम देखते हैं। आपको यहाँ पर लियोनार्डो एआई पे आ जाना है और उसकी जो हम फ्री प्लान लेंगे, बेसिक प्लान, जिससे हम इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट फ्री पर क्लिक कर देंगे। हमने यहाँ प्रॉम्प्ट डाल दिया, एग्जाम्पल आप ऐसा ले सकते हो। तो ये प्रॉम्प्ट हो जाएगा, मॉडर्न इंडियन रेस्टोरेंट इंटीरियर वार्म लाइटनिंग एलिगेट, इस तरह से ये दे देगा। ठीक है, मैं इसको जनरेट पे क्लिक कर देती हूँ तो मुझे इमेजेस मिल जाएं। यहाँ मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, कंटिन्यू विद गूगल करती, या फिर गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो आप। एक तरह से ये कानवा का प्रोडक्ट है, अगर आपको नहीं पता है। कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट डाल दिया है, आप जनरेट पे क्लिक कर लेते हैं और ये सिर्फ हार्डली 2 से 5 मिनट लेगा और आपकी इमेज जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे आप देखोगे इमेज की डायमेंशंस भी है, 2:3, 1:1, 6:6, 16:9 रेशियो का है, क्राउजल्स है, ये सब आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर इसका जो है आपका क्रेडिट्स खत्म हो गया है तो फिर आप चैट जीपीटी को भी इमेज जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जो भी मेन्यूज इसमें चाहिए तो आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो। इसकी इमेज 2.0 को यूज़ कर सकते हो। तो अभी चैट जीपीटी बहुत अच्छा इमेज जनरेट कर रहा है। अगर इसका टोकन खत्म हो गया है देन आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसको भी मैं बता देती कैसे यूज़ करना है। आप यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन मिलेगा। तो क्रिएट इमेज पे क्लिक कर दीजिए। आप रेशियो डाल दीजिए, कैसा रेशियो चाहिए आपको, 9:16 चाहिए, 3:4 चाहिए, 4:3 चाहिए, कैसा पोर्ट्रेट में चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया और मैं लिखती हूँ, तो मैंने ये लिख दिया। आप इस प्रॉम्प्ट्स को कॉपी कर सकते हो। अब इस तरह से आपको जो है लगभग 10 मिनट लगेंगे, आप ऐसे ही 10-20 इमेजेस जनरेट करा सकते हो। तो देखो कितना क्लासिक और ब्यूटीफुल इमेज जनरेट किया है चैट जीपीटी पर, और रियलिस्टिक।
ये मुझे बहुत पसंद आया। क्लिक करो इसके ऊपर और यहाँ मेरी फेवरेट भी वेज है, लाइक बहुत डिलीशियस बटर पनीर। एंड यहाँ पे भी देख लेते हैं, मैंने इसको भी दिया हुआ है प्रॉम्प्ट। पिज़्ज़ा मेन्यूज़ का मैंने डाल दिया है, तो ये क्रिएट कर रहा है। हाँ, देखो पिज़्ज़ा मेन्यूज़ का इसने मेन्यूज़ बना दिया है, तो इसके भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। आप अगर कंपेयर करना चाहो ना, तो चैट जीपीटी कुछ ज़्यादा रियल बना रहा है, तो आप देख लेना आपको जो कंफर्टेबल लगे। मैंने ये को आपको टूल बता दिया लियोनार्डो का .ai जो कान्वा ने बनाया है। तो ऑलमोस्ट हमने सारे डाउनलोड कर ली इमेजेस, इसको हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, इमेज पे क्लिक करिएगा, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स और इमेजेस हम यहाँ से ले लेते हैं। सारी इमेजेस डाउनलोड नहीं हुआ है, आई थिंक ये नहीं होगा क्योंकि फ्री पीरियड खत्म हो गया। जो भी है, आप चैट जीपीटी को यूज़ कर लीजिए अगर ऐसा इशू आ रहा है तो मैं इसी को भी फिलहाल यूज़ करती हूँ। मेन्यूज़ में भी ये डाल देती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इमेज ये हो जाएगा। फिर सेम इस तरह सब में आपको डाल लेने हैं ताकि इमेज चेंजेस हो जाएँ और कंटेंट भी चेंज हो जाए। तो इमेज करना बहुत ही आसान है, जैसे इमेज पे क्लिक करो और इमेजेस चेंज हो जाएँगे। आप वर्टिकल इमेजेस भी डाल सकते हो, जो वहाँ पे रेशियो है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे रेशियो आ रही थी। उसको बैक कर दीजिए। यहाँ पे रेशियो आ रही थी ना, जब हम क्रिएट इमेज पे क्लिक कर रहे थे, यहाँ पे रेशियो है। आप देख सकते हो कि अब कौन सा रेशियो आपके लिए अच्छा होगा। लाइक ये रेशियो 4:3 ये रेशियो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो ये वाली इमेज आ रही है इस तरह से, तो उसके लिए आप कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया किस तरह से इमेज वगैरह चेंज करना है, ताकि आप उसको ईज़िली चेंज कर सको और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो एक बार मैं होम पे भी आकर इमेजेस चेंज कर देती हूँ, जो हमारे रेस्टोरेंट का फ़ोटोज़ है वो हम डाल देते हैं। तो यहाँ आते हैं और ये रेस्टोरेंट का फ़ोटो डालते हैं, फर्स्ट वाले में। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो ये ज़्यादा भी अच्छा लग ये भी अच्छा लग रहा है, इसी को डाल देता हूँ। और ये तीनों में भी अलग-अलग इमेज डालेंगे और यहाँ एक डाल देते हैं। यहाँ पे भी आप सेम डालोगे, यहाँ पे भी सेम इमेज ये आप डाल दो एंड पब्लिश कर दो। पब्लिश करते ये सेव हो जाएगा, देखो, है ना बहुत अच्छा। इस तरह से आपकी जो है वेबसाइट रेडी हो जाएगी, इसमें सिर्फ कंटेंट आपको इसमें इमेजेस ऐड करने हैं। यहाँ पे मैं इमेज डाल देती हूँ फटाफट क्योंकि मैंने कुछ जनरेट किया हुआ है यहाँ पे। देखो ये पूरा इक्वल भी हो गया और डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत लग रही है ना। चलो, तो अगर मैं इसको देखना चाहूँगी, तो आप व्यू पेज पे आओगे और ये आपकी कंप्लीट वेबसाइट रेडी हो गई। हमने यहाँ पर बहुत ही सिंपल स्टेप्स यूज़ किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, देन एलिमेंटर यूज़ किया और उसके बाद हमने चैटजीपीटी यूज़ किया कंटेंट जनरेट करने के लिए एंड फोर्थ हमने leonardo.ai का यूज़ किया इमेजेस जनरेट करने के लिए और चैटजीपीटी को भी यूज़ कर लिया इमेज जनरेट करने के लिए और हमने डिफरेंस भी देख लिया कि कौन सा रियलिस्टिक इमेज जनरेट कर रहा है। आप देख सकते हो ये पूरी डिज़ाइन्स यहाँ पे अबाउट, मेन्यू, कॉन्टैक्ट ये पूरी कंप्लीट आपकी वेबसाइट रेडी हो गई है जो बहुत एनिमेटेड एंड बहुत ही क्लासिक लग रही है और यहाँ पे जैसे आपको चेंजेस करने हैं आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी एंड ये चीज़ आपके 10 मिनट ही लगेंगे चेंजेस करने में। अगर आप मुझसे वर्डप्रेस सीखना चाहते हो जहाँ मैं वीकली लाइव सेशंस देती हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ क्योंकि देखो यूट्यूब पे सब कुछ कवर नहीं हो पाता, आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिलता है में तो आपको एग्जैक्टली जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट है वो क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, क्लाइंट से कैसे हम जो है प्रोजेक्ट्स के बारे में उनकी सारी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं, किससे डिलीवर करते हैं, सारे प्रोसेस मैंने अपने वर्डप्रेस वाले कोर्स में बताया हुआ है। वहाँ पे मैंने ईच एंड एवरीथिंग बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है, बेसिक से पूरी प्रो लेवल तक मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना सिखाया है। एक ही वेबसाइट डिज़ाइन वहाँ नहीं हो रही है, 5 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, जहाँ ब्लॉगिंग वेबसाइट है, प्रोफेशनल वेबसाइट है, एलएमएस साइट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है और पोर्टफोलियो वेबसाइट, बिज़नेस वेबसाइट, ये सब कुछ कवर है। लर्निंग पेज भी कवर है। अगर आप आज ही एनरोल करते हो, तो आपको वहाँ पर बोनस मिलता है 35,000 का, जहाँ प्रीमियम टूल्स आपको मिल जाते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है 24/7, आपको ग्रुप भी मिलता है, आप लाइव सेशंस भी इंक्लूड कर सकते हो, मेरे से डायरेक्टली चैट भी कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग आपको बोनस मिल जाता है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूँगी आपको कोर्स का लिंक, आप प्लीज़ एनरोल कर सकते हो। सो दैट आप मेरी पर्सनल गाइडेंस पा सकते हो, मेरी मेंटरशिप आप पा सकते हो, एक क्लियर गाइडेंस, सो दैट आप अपने करियर में स्केल कर सको। अब बात आती है कि अगर हमें इसे एसईओ करना है इस वेबसाइट के लिए, तो उसके क्या करना होगा? हम प्लगइन्स पे आएँगे और प्लगइन्स पे आकर यहाँ पर हम ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप प्लगइन का नाम रैंक मैथ एसईओ लिखोगे और इसे आप इंस्टॉल नाउ कर लीजिए।
तो यहाँ पे आपको रैंक मैथ एसईओ दिखेगी, इस पे आप क्लिक कर दीजिए और इसका सेटअप कर लेना होगा लॉगिन करके। तो यहाँ पे करते हैं कनेक्ट योर अकाउंट और यहाँ से आप ईमेल या पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लेना। यहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हो या डायरेक्टली गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो। उसके लिए आपको स्टार्ट विजिट कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू और सेव एंड कंटिन्यू एंड यहाँ पे रिटर्न टू डैशबोर्ड। ये करने के बाद क्या होता है, रैंक मैथ की फीचर एक्टिवेट हो जाती है और अपने आप पेज पे एडिट कर पाओगे। आप डायरेक्टली अपने होम पेज पे भी आ सकते हो। यहाँ पे आप होम पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में ये ब्लैक पट्टी दिखती है ब्लैक कलर की, जहाँ पे आपको एडिट एलिमेंटर दिखता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो पहले अभी होम पे आ जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट एलिमेंटर। तो क्लिक कर देते हैं अभी और आपको यहाँ पे एसईओ दिखता है और यहाँ पे आपको फोकस कीवर्ड डालना होगा और एडिट स्निपेट पे क्लिक करके मीडिया टाइटल एंड मीडिया डिस्क्रिप्शन डालना। उसके लिए हम चैट जीपीटी पे आएंगे, यहाँ पर और इसको प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट देंगे क्या, सो आपका प्रॉम्प्ट यहाँ पे होगा रेस्टोरेंट वेबसाइट, यहाँ पे सिटी डाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। एसईओ डिस्क्रिप्शन दे देगा, ये आप एसईओ डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, पेस्ट कर दीजिए और इस तरह आप इससे एसईओ टाइटल मांग लीजिए। सो यहाँ पे आपको टाइटल मिल गया, टाइटल डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है, एंड इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे देखो ये वाली आपकी जो है कीवर्ड हो जाएगी, ठीक है, ये कीवर्ड हो जाएगी। यहाँ पे आप पेस्ट कर लेते हैं, भी डाल दीजिए एंड पब्लिश कर दीजिए। ये आपकी एसईओ होगी और इस तरह आप इमेज पे क्लिक करोगे, इमेज में भी आप यहाँ पर ऑल टैग डाल दीजिएगा, रेस्टोरेंट इन सॉल्ट लेक कोलकाता एंड बक्स। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस आपको करना है वो है आपको यहाँ पर साइट पर सबमिट करना। तो साइट पर सबमिट कैसे होगी वो देख लीजिए। आप प्लगइन्स पे आओगे और यहाँ पे आपको ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ आप सर्च करोगे साइट किट। ये गूगल का प्लगइन है जिससे आप जो है ना गूगल को अपनी वेबसाइट सबमिट कर दोगे, तभी वो रैंकिंग में आएगी। अगर वेबसाइट बना लिया वो रैंकिंग में नहीं आ रही है गूगल पे तो कोई फायदा नहीं है वेबसाइट बनाने। एक्टिवेट कर दीजिए, स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करोगे आप और सिर्फ आपको लॉगिन करनी है गूगल से और ये तुरंत हो जाता है। क्लिक करके नेक्स्ट कंप्लीट। तो यहाँ पे हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइन इन विद द गूगल करते हैं, वेरीफाई कर दीजिए, सेटअप, और ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एनालिटिक्स भी मिल जाएगी आपको, सर्च कंसोल मिल जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे सर्च कंसोल सर्च करोगे, गूगल सर्च कंसोल, ये गूगल का ही है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपकी साइड मैप दिखेगी, साइड मैप पे क्लिक कर दोगे और साइट मैप कैसे मिलेगी आपको, रैंक मैथ एसईओ में आओगे, साइट और सेटिंग्स पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको यूआरएल मिलेगी और इस यूआरएल पे क्लिक कर दीजिएगा और देखो इस साइड पे आप डैश इंडेक्स कॉपी कर लेना। ये तो आपकी डोमेन हो गई, .com के पहले आपकी डोमेन होती है, उसके बाद की यूआरएल होती है। आपकी डोमेन यहाँ पे दिखेगी नहीं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सबमिट। बस ये जैसे ही साइट में सबमिट कर दोगे मतलब कि आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है वो गूगल के पास सबमिट हो गया। अब वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा और यूजर के क्वेरी के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार वो आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा। तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा, आई एम सो मच एक्साइटेड टू नो कि आप एक बिगिनर हो तो आप मुझे बिगिनर बताइएगा। अगर आप ऑलरेडी वर्डप्रेस जानते हो, ऑलरेडी इस स्किल को आप प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, आप क्लाइंट बेस्ड काम कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में प्रो लिखिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो ना उसी प्लान को अकॉर्डिंग बनाऊंगी और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगा। ठीक है? वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट ज़रूर बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप जानते हो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, मेरी मेहनत लगती है, मेरी रिसर्च लगती है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और बेल नोटिफिकेशन हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप अपडेट रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।